Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 6.1. Question number first. Alka spent 90% of the money that she received every month and saved 120 rupees. How much money does she get monthly? अलका हर मंथ में 90% मनी रिसीव करती है, जबकि उसका जो सेविंग है वो कितना है 120 रुपीज़। तो उसे मंथली कितनी उसकी मनी है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा कि उसकी मंथली इनकम कितनी है। लेट अलकास मंथली इनकम बी रुपीज़ एक्स। अलका स्पेंड्स 90% खर्च करती है 90% ऑफ द मनी that she receives every month. Amount spent by अलका। अलका पर मंथ 90% स्पेंड करती है, लेकिन वो कितने रुपए खर्च करती, तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं 90% ऑफ एक्स। टोटल इनकम कितनी उसकी एक्स है, तो एक्स का 90% वो खर्च करती है, तो 90% ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर परसेंटेज है तो 100 इंटू एक्स इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 9 डिवाइडेड बाय 10 मीन 0.9 इंटू एक्स इक्वल टू 0.9 एक्स। इतना वो खर्च करती है। नाउ सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंड। सेविंग इक्वल टू 120, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है कि सेव कितना करती है 120, तो 120 इक्वल टू इनकम कितनी है उसकी एक्स माइनस और एक्सपेंशन मतलब यहाँ पर उसका 0.9x आ जाएगा, कितने रुपए वो खर्च करती है। देयरफॉर अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब उसकी इनकम हमें मिल जाएगी 120 इक्वल टू एक्स माइनस 0.9x, मतलब यहाँ पर 1 है, 1 में से 0.9 हमें माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 0.1x। देयरफॉर x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 0.1, पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा देते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 1200, x इक्वल टू 1200 आया, मतलब यहाँ पर उसकी हमें मंथली इनकम मिल गई कितनी 1200। देयरफॉर अलका गेट्स रुपीज 1200 मंथली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सुमित borrowed a capital of 50,000 टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस। एक फूड प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो 50,000 उधार लेता है। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, तो वो उसमें 20% की उसको हानि हो जाती है। ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट बिजनेस, तो जो रुपए उसके बचते हैं उससे वो एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है स्वीट का। तो मेड द प्रॉफिट ऑफ 5%, उसमें उसको 5% का प्रॉफिट होता है। हाउ मच वॉज इज प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ये हमें फाइंड करना है कि जो उसने ओरिजिनल कैपिटल लिया था मतलब 50,000 जो उसने उधार लिया था उसमें से उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सॉल्यूशन। ओरिजिनल कैपिटल borrowed by Sumit rupees 50,000. Sumit suffered a loss of 20%
यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि कितना 20% उसे लॉस होता है, 20% लॉस इन हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस। Therefore loss suffered in the first year तो फर्स्ट ईयर उसे कितना 20% का लॉस होता है, तो हम 50,000 का 20% निकाल लेते हैं, मतलब उसे कितना लॉस हुआ था वो हमें पता चल जाएगा। तो 20% ऑफ 50,000 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई इनटू 50,000। जीरो से जीरो कैंसल, कितना बचा 20 इंटू 500 इक्वल टू 5 टू जा 10 0 0 0, मतलब 10,000 उसे लॉस हुआ। तो मतलब उसने जो अपना फर्स्ट बिजनेस ओपन किया था फूड का, उसमें उसको 10,000 का नुकसान हुआ था। टोटल 50,000 उसने बोरो किया था, जिसमें से 10,000 उसको लॉस हुआ, तो उसके पास टोटल कितना रुपीज़ बचे 40,000। यहाँ पर देखिए उसे 10% का लॉस हुआ था, जो उसका रिमेनिंग बोरो रुपीज़ है वो कितना हो जाएगा 40,000। रिमेनिंग कैपिटल इक्वल टू ओरिजिनल कैपिटल माइनस लॉस इक्वल टू ओरिजिनल कैपिटल कितना है 50,000, उसे 10,000 का लॉस होता है, तो 50,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 14,000 हो गया, मतलब उसके पास टोटल कितने बचे 40,000। सुमित इन्वेस्टेड the remaining capital that is 40,000 in a new sweet business. He made a profit of 5%, मतलब जो उसे 40,000 रुपये उसके पास जो बचे थे, उसने उससे नया बिजनेस स्टार्ट किया स्वीट का, तो उसमें उसको कितना 5% का प्रॉफिट होता है। तो अब उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ वो हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। प्रॉफिट इन स्वीट बिजनेस इक्वल टू 5% ऑफ 40,000 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, ऑफ की जगह हम इंटू लगाते हैं, इंटू 40,000। जीरो से जीरो कैंसल इक्वल टू 5 4 जा 20 0 0, मतलब उसे टोटल 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। न्यू कैपिटल with Sumit after the profit in new sweet business इक्वल टू 40,000, मतलब उसे यहाँ पर 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, उसके पास टोटल 40,000 पहले बचे हुए थे, 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2,000 को, तो 40,000 प्लस 2,000 इक्वल टू रुपीज़ 42,000, तो उसके पास अब टोटल 42,000 रुपीज़ हो गए हैं। सिंस द न्यू कैपिटल is less than the original capital,
तो यहाँ पर देखिए जो उसका नया कैपिटल आया 42,000 वो उसका ओरिजिनल कैपिटल से कम है, क्योंकि ओरिजिनल कैपिटल कितना था 50,000। 50,000 उसने पहले बोरो किया था, बाद में उसके पास जो सेकेंड बिजनेस उसने किया उसके बाद उसके पास बचा है 42,000, मतलब ये कम है तो उसे लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पर लॉस निकाल लेते हैं। टोटल लॉस ऑन ओरिजिनल, कि उसके ओरिजिनल कैपिटल से उसे कितना लॉस हुआ है वो फाइंड कर लेते। तो ओरिजिनल कैपिटल कितना था 50,000 और 42,000 इसके पास बाद में बचा था, इक्वल टू ओरिजिनल कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल इक्वल टू 50,000 माइनस 42,000 इक्वल टू 50,000 माइनस 42,000 इक्वल टू 8,000। मतलब उसके पास टोटल 8,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कैपिटल इंटू 100 इक्वल टू लॉस। लॉस कितना उसे 8,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, ओरिजिनल कैपिटल उसका कितना था 50,000 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाय 500, 0 से 0 यहाँ भी कैंसल, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 6 जा 30 इक्वल टू 16%। तो उसे टोटल 16% का लॉस होता है। देयरफॉर सुमित suffered a loss of 16% on the original capital. Answer. Question number 3. Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education, invested 40% in share, deposited 3% in a bank, and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his income that month? निखिल पर मंथ यहाँ पर 5% स्पेंड करता है चिल्ड्रन एजुकेशन पर, 14% शेयर्स पर एंड बैंक में डिपॉजिट करता है 3%, 40% रोज़ के खर्चे पर उसका खर्चा हो जाता है। ही वॉज लेफ्ट, तो उसके पास 19,000 रुपीज़ बचता है। तो उसकी मंथली इनकम कितनी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना होगी। सॉल्यूशन, लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल be rupees X. Nikhil invested 14% in share and deposited 3% in a bank. तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसका टोटल इन्वेस्ट कितना वो फाइंड कर लेते। तो वो दो जगह इन्वेस्ट करता है, एक जगह शेयर पे और बैंक में डिपॉजिट करता है। तो टोटल उसका इन्वेस्ट कितना हो जाएगा। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 14% प्लस 3% ऑफ एक्स इक्वल टू 14 प्लस 3 इक्वल टू 17% of x equal to 17 divided by 100 into x equal to 7 divided by 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.17x। निखिल spent 5% on his children education
and used 40% for his daily expenses। मतलब वो टोटल 40% खर्चा कर देता है खर्चे में और 5% चिल्ड्रन एजुकेशन में उसका खर्चा हो जाता है। तो उसका टोटल एक्सपेंसेस कितना है वो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। हमने पहले टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड किया, अब फाइंड कर रहे हैं टोटल स्पेंशन। 5% प्लस 40% of x equal to 5 plus 40 equal to 45% of x इक्वल टू 45% है तो हम नीचे डिवाइड में 100 लिख देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इंटू एक्स इक्वल टू 0.45x। अब कितना अमाउंट उसके पास बचता है वो हम देख लेते हैं। तो अमाउंट लेफ्ट विथ निखिल इक्वल टू 19,000। अमाउंट लेफ्ट विथ निखिल इक्वल टू टोटल इनकम उसका कितना है, इनकम में से हम टोटल उसका जो खर्चा हुआ वो माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बच रहा है वो आ जाएगा। तो इनकम माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल एक्सपेंचर इक्वल टू इनकम। उसकी इनकम कितनी है एक्स। सबसे पहले अमाउंट लेफ्ट विथ निखिल कितना है 19,000 इक्वल टू एक्स माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट 0.17x प्लस और खर्चा कितना करता है वो 0.45 प्लस x। अब बस हमें इसे सॉल्व करना होगा जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब उसकी मंथली इनकम आ जाएगी। हमें वही फ्रेम फाइंड करना है। देयरफॉर 19,000 इक्वल टू x माइनस 0.17 प्लस 0.45 इक्वल टू 0.62x। देयरफॉर 19,000 इक्वल टू 1 माइनस 0.62 इक्वल टू 0.38x। Therefore, x equal to 19,000 divided by 0.38 into। अब यहाँ पर देखिए 0.38 है तो पॉइंट हटा के हमने ऊपर की तरफ 2 जीरो लगा दिए तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई है। Therefore, x equal to 19,000 into 100 divided by 38। 38 बन जाए 38 5 जा 190 0 0। Therefore, x equal to 500 into 100 equal to 50,000। Therefore, the monthly income of Nikhil is rupees 50,000। आंसर मतलब उसकी मंथली इनकम कितनी है 50,000। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर सैयद kept 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years। Mr. Fernandez invested rupees 1,20,000 in a mutual fund for 2 years। After 2 years, Mr. Fernandez got rupees 1,92,000 whose invested turned out to be more profitable। मतलब जो सैयद है उसने अपने 40,000 रुपीज़ बैंक में रखे थे 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, और फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में स्पेंड किए थे 2 इयर्स के लिए। तो उसे 2 इयर्स के बाद 1,92,000 मिले, तो किसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हमें यह फाइंड करना है। मिस्टर सैयद
सबसे पहले हम मिस्टर सैयद के लिए फाइंड कर लेते। तो मिस्टर सैयद ने 40,000 रुपीज़ रखे थे बैंक में, इन अ बैंक एट 8% के ब्याज पर, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट for 2 years. Therefore, P equal to rupees 40,000 are 8% and 2 years. Therefore, compound interest I equal to amount A minus प्रिंसिपल P इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 पावर n माइनस P प्रिंसिपल का P इक्वल टू P, यहाँ दोनों साइड से P को कॉमन निकालने के बाद एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो P कॉमन निकालने के बाद वैल्यू क्या बचेगी 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 की पावर n माइनस 1। यहाँ से P को निकाल के लेके बाहर, तो यहाँ कितना बचा 1 इक्वल टू P इक्वल टू 40,000 इंटू 1 प्लस रेट इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 100 पावर 2 माइनस 1। तो अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है सबसे पहले इसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 40,000 तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 है, मतलब 8 के पहले 2 नंबर के पहले जी पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 जीरो है डिवाइड में, तो 0.08 पावर 2 माइनस 1 हो गया। अब हम इसे 8 कर लेते हैं, तो 8 करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.08 की पावर 2 माइनस 1 हो गया। अब 1.08 का स्क्वायर करना होगा, तो 1.08 का स्क्वायर हो जाएगा 1.1664 माइनस 1। अब हमें इसे माइनस करेंगे तो 1.1664 में से 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 0.1664। ये देखिए 0.1664 वैल्यू बची। और 40,000 तो यहाँ पर एज इट इज़ चली आ रहा है, तो 40,000 में अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1664 का, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 6656 रुपीज़, मतलब उसे इतना इंटरेस्ट मिला। तो उसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 6656 रुपीज़। मिस्टर सैयद परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर मिस्टर सैयद को इतना प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ उसके लिए हम यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू 100 इक्वल टू, तो इंटरेस्ट की वैल्यू है हमारे पास 6656 डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड 40,000 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, इक्वल टू 16.64%। हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1664। बाद में 2 जीरो है तो 2 नंबर्स के पहले हम पॉइंट लगा देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16.64%। इट इज़ नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब हम फाइंड कर लेते हैं मिस्टर फर्नांडिस का। अमाउंट invested by Mr. Fernandez in mutual fund equal to rupees 1,20,000.
हमने यहाँ पर मिस्टर सैयद का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ वो फाइंड कर लिया है। अब हमें फर्नांडिस का फाइंड करना है। तो मिस्टर फर्नांडिस टोटल 1,20,000 म्यूचुअल फंड में रखता है 2 साल के लिए। अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर फर्नांडिस आफ्टर 2 years इक्वल टू ₹1,92,000। मतलब मिस्टर फर्नांडिस ने 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। 2 साल के बाद उसे रिसीव्ड हुए हैं 1,92,000। तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ है वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। ऑन बाय मिस्टर फर्नांडिस इक्वल टू अमाउंट received minus amount invested इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट उसे रिसीव्ड हुआ है 1,92,000 माइनस इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट है 1,20,000 इक्वल टू 72,000। मतलब उसे 72,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब इसका हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। मिस्टर फर्नांडिस परसेंटेजेस ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अर्न डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट अर्न इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ उसे 72,000 का डिवाइडेड इन्वेस्ट की हुई मनी कितनी उसकी 1,20,000 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू कितनी बची 720 डिवाइडेड बाय 12। 12 × 12, 12 6 72, 0 equal to 60%. It is noted by second equation. From equation first and second, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए मिस्टर सैयद को 16.64% का प्रॉफिट हुआ था, जबकि मिस्टर फर्नांडिस को 60% का प्रॉफिट हुआ। मतलब मिस्टर फर्नांडिस को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। देयरफॉर इन्वेस्टेड ऑफ मिस्टर फर्नांडिस turned out to be more profitable. Answer. Question number 5. Samira spent 90% of her income and donated 3% for socially useful causes. If she was left with 1,750 at the end of the money, वॉट वॉज हर एक्चुअल इनकम। मतलब समीरा 90% स्पेंड करती है और साथ में 3% वो डोनेट करती है सोशली यूज़फुल काम के लिए, तो 1,750 रुपीज़ उसके बचते हैं। तो उसकी एक्चुअल इनकम क्या होगी मंथली, वो हमें फाइंड करनी होगी। लेट द एक्चुअल इनकम of Samira be ₹X. Samira spent 90% of her income and denoted 3%. Therefore,
Samira's total expenditure इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए टोटल 3% तो वो सोशल काम के लिए खर्च करती है, प्लस 90% वो खर्च करती है अपनी सैलरी में से। तो 3 + 90 ऑफ एक्स, सैलरी का इतना परसेंट हमें फाइंड करना होगा। तो हम इसका टोटल करके जो उसकी टोटल इनकम है उसका परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, तो हमें मालूम है कि उसके पास इतने मनी बचती है। 93% of x equal to 93 divided by 100 into x equal to 0.93x. Now saving equal to income minus expenditure। तो हमारे पास सेव मनी कितनी है? सेव मनी है 1750, क्योंकि उसके पास सी वॉज लेफ्ट विथ 1750, इतने रुपये से उसके पास बचते हैं, तो वो सेव मनी में आ जाएंगे। सेव मनी इतना आ जाएगा। इनकम हमने एक्स माना है माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पर उसका खर्चा कितना होता है 0.93x। बस हमें इसमें सारी वैल्यू रखनी है जिससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स क्या है? एक्चुअल इनकम, मतलब हमें इनकम मिल जाएगी उसकी। Therefore saving इक्वल टू 1750 इक्वल टू इनकम एक्स हमने एज्यूम करा है माइनस एक्सपेंडिचर वैल्यू है 0.93x। Therefore 1750 इक्वल टू 1 माइनस 0.93 इक्वल टू, यहाँ पर x के इंटू में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 माइनस 0.93 इक्वल टू 0.07x। Therefore x इक्वल टू 1750 डिवाइडेड बाय 0.07। यहाँ पर पॉइंट हटा के ऊपर की तरफ हम 0 लगा देंगे, इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1,75,000 डिवाइडेड बाय 7। देयरफॉर x इक्वल टू 25,000। देयरफॉर द एक्चुअल इनकम of Samira is rupees 25,000. Answer. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.